याहिया सिनवार की मौत के बाद कौन होगा हमास का नया चीफ? कौन संभालेगा गाजा की गर्द में बिखरे पड़े हमास को? किसके पास है ताकत की ईरान और हिजबुल्लाह को एक साथ साध सके? खलील अल हया, खालिद मेशाल, मूसा अबू मरज़ौक, ज़हीर जबरीन, मोहम्मद इस्माइल दरवेश। तेहरान में जब इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को बम से उड़ा दिया तो यही सवाल उठा था कि कौन होगा हमास का नया चीफ। लेकिन उस वक्त याहिया सिनवार का उत्तराधिकारी बनना तय था, क्योंकि सिनवार हानिया के बाद हमास का निर्विवाद रूप से नंबर 2 का नेता था। अब याहिया सिनवार भी ढेर हो चुका है और नंबर 2 का नेता सीन से गायब है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कौन बनेगा नया हमास चीफ? याहिया सिनवार हमास में एक ऐसा खालीपन छोड़ गया जिसे भरना आसान नहीं होगा। उसकी कमी हमास को हर वक्त खलेगी, क्योंकि ये याहिया सिनवार ही था जिसने सैन्य रूप से हमास को रिवोल्यूशनरी गार्ड और हिजबुल्लाह के साथ जोड़ा था। आज के दिन हमास का चीफ बनने के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन ये भी तय है कि जो इस कुर्सी पर बैठेगा उसकी कुंडली पहले से ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पास जरूर होंगी। याहिया सिनवार इजरायली बंधकों के बीच बाधा था। सिनवार युद्ध विराम के बीच बाधा था। सिनवार सख्त था, अपनी शर्तों पर चलता था और संगठन को कड़े नियमों के तहत चलाने की कोशिश करता था। यही वजह है कि सिनवार की मौत के बाद अब इजराइल ये मान रहा है कि उसके बंधकों की रिहाई आसान होगी। लेकिन सवाल है कि क्या नया हमास चीफ वो सब करेगा जो इजराइल चाहता है? नए हमास चीफ के तौर पर जिन नामों की चर्चा हो रही है उसे देख लेते हैं। नंबर 1, खलील अल हया। सिनवार के उत्तराधिकारी के लिए सबसे प्रमुख नामों में राजनीतिक ब्यूरो में उसके डिप्टी खलील हया है। नंबर 2, खालिद मेशाल। वर्तमान में विदेश में आंदोलन के प्रमुख का पद संभालता है। क्षेत्रीय संबंधों का एक नेटवर्क बनाया है। पहले 1996 से 2017 तक आंदोलन के राजनीतिक ब्यूरो का नेतृत्व भी किया था। नंबर 3, मूसा अबू मरज़ौक। राजनीतिक ब्यूरो के पूर्व प्रमुख इस्माइल हानिया के सबसे करीबी व्यक्ति है। आंदोलन में सबसे प्रमुख अधिकारी माना जाता है। नंबर 4, ज़हीर जबरीन। वेस्ट बैंक में हमास के प्रमुख ज़हीर जबरीन के भी आने वाले समय में सिनवार के बाद आंदोलन का नेतृत्व करने की संभावना है। नंबर 5, मोहम्मद इस्माइल दरवेश। आंदोलन की शूरा परिषद के प्रमुख हैं। हमास के भीतर ईरान के साथ मजबूत संबंध है। नंबर 6, मोहम्मद सिनवार। याहिया सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार भी उसकी जगह लेने के लिए संभावित नामों में शामिल है। मोहम्मद सिनवार अपने भाई के जैसा ही कट्टर विचारधारा वाला है। हमास का नया चीफ जो भी होगा उसका चुनाव ईरान की रजामंदी के बिना नहीं हो सकता। ये ईरान ही है जो हमास को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देता है। लिहाजा हमास की भी नजरें ईरान के अली खामनेई की ओर है कि वो किसके नाम पर मुहर लगाते हैं। वैसे हमास की कमर टूट चुकी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने न सिर्फ गाजा में बल्कि विदेशों में भी हमास के नेटवर्क को बेहद कमजोर कर दिया है। हमास की टॉप लीडरशिप लगभग खत्म हो चुकी है। अहमद यासीन, हमास के संस्थापक, मौत मार्च 2004। अब्देल अजीज रंतीसी, हमास के सह संस्थापक, मौत अप्रैल 2004। याहिया अय्याश, मिलिट्री चीफ, मौत जनवरी 2020। सोलेह अल अरूरी, सीनियर नेता, मौत जनवरी 2024। इस्माइल हानिया, पॉलिटिकल चीफ, मौत 31 जुलाई 2024। मोहम्मद दाइफ, मिलिट्री चीफ, मौत 13 जुलाई 2024। याहिया सिनवार, हमास चीफ, 17 अक्टूबर 2024। याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद हमास का अगला चीफ कौन बनेगा अभी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हमास के सभी बड़े कमांडर्स को मार गिराया है। लेकिन हमास का कोई ना कोई नया चीफ तो जरूर बनेगा, क्योंकि जब जब इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हमास के चीफ को मारा है उन्होंने नया नेता चुना है। लेकिन एक बात एकदम सच है कि अब याहिया सिनवार या फिर इस्माइल हानिया जैसा कोई नया प्रमुख हमास को नहीं मिल पाएगा।
इजराइल ने जितने बार हमास के चीफ को मारा है, नया नेता खड़ा हो गया है। गाजा के आम लोग भी मानते हैं कि याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास का संपूर्ण विनाश नहीं हुआ है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। مش بس السنوار يعني اللي اغتالوه هم، مثلا اغتالوا بالعبد هنية، اغتالوا حسن نصر الله، ما وقفتش الحرب. احنا يا عم بنطالب انه الحرب تقف، ما نطالبش انه يغتالوا فلان ويغتالوا علان، احنا يعني اغتالوا اغلبية القادة عنا. الحرب ما وقفتش، احنا بنطالب انه الحرب تقف. कई एक्सपर्ट का कहना है कि सिनवार की मौत के बाद हमास का अंत नहीं है। इजराइल ने हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन और उसके नेता अब्देल अजीज अल रंतीसी की 2004 में हत्या कर दी थी, लेकिन इन हत्याओं ने भी हमास को कमजोर नहीं होने दिया। हर बार एक नया नेता चुना गया और उसने इजराइल के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाया। सिनवार हमास की राजनीतिक शाखा का अंतरिम प्रमुख था। हमास को चलाने वाले शूरा काउंसिल का अगले साल मार्च में चुनाव प्रस्तावित है, इसलिए हमास की राजनीतिक शाखा का अगला प्रमुख भी अंतरिम ही होगा। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद भी यही सवाल उठे थे कि हिजबुल्लाह का चीफ कौन होगा। हिजबुल्लाह ने नए चीफ का नाम तो नहीं बताया, लेकिन इजराइल पर हमले कर उसने जता दिया कि संगठन अब भी पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं हुआ है। हमास भी क्या यही करने वाला है कि नए चीफ का नाम नहीं बताए, लेकिन संगठन को जिंदा रखने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स से लोहा लेता रहे। एक साल से युद्ध में इजराइल गाजा पर संपूर्ण रूप से कब्जा नहीं कर पाया या हमास का समूल नाश नहीं कर पाया, तो ये हमास की ही ताकत है। याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है और पूरी दुनिया को इसका इंतजार है कि अपना नया नेता हमास किसे चुनता है। उधर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी लेबनान पहुंची। राजधानी बेरूत में उन्होंने इटली के सैनिकों से मुलाकात की जो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में तैनात हैं। इजराइल के हमले के बाद लेबनान जाने वाली मेलोनी पहली प्रमुख नेता है। इटली के करीब 1000 सैनिक संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के तहत लेबनान में इस वक्त तैनात हैं। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान इजरायल युद्ध पर बहुत बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा कि रूस इजरायल और ईरान के संपर्क में है, वो दोनों के बीच मध्यस्थता करवाने को तैयार है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसी महीने होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फिलिस्तीनी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।